सिद्धार्थ से बात करते हैं। सिद्धार्थ, क्या हाल है? कैसे हो हाँ जी, आप? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक। बड़े दिनों बाद आए हो आप। हाँ, बहुत दिनों बाद आया मैं। अच्छा, ये जो आज आपने टॉपिक रखा है ना, तो एक आपसे मैं इसके लिए एक चीज पूछ रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि मेरा जब कई बार लोगों से डिस्कशन हुआ इस बात पे, भगवान हम्म। आदि शक्ति परम शक्ति है कि नहीं, हम्म। तो हम्म। एक बीच में एक चीज कई बार आई। मैं उसका जवाब जानता हूँ, लेकिन मेरे से और बहुत बढ़िया आप जानते होंगे, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपके सामने ये बात बीच में कोई भी एक आदमी जो बहुत तहे दिल से ईश्वर भगवान अल्लाह को मानता हो, ये बोले कि नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियां 15th सेंचुरी में उसने हम्म। जो जो लिख दिया था, हाँ। वो सब हो रहा हाँ। है हाँ। आज, ये बोले। और नास्त्रे की जो भविष्यवाणियां हैं, उसकी जो बुक है, एक बार बहुत जबरदस्त तरीके से सेल हुई थी जब 9/11 हुआ था। 9/11 आप जानते हैं ना, अमेरिका में हाँ, एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। हाँ, उसके फौरन बाद एक बार नास्त्रे की मुझे तो भविष्यवाणी नाइन हुई कि इलेवन था। अच्छे तरीके से याद है। मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। ठीक मैं है। 9th में था उस मुझे। वक्त, 9th हाँ। में जब हुआ था, तो वो किताब बहुत जबरदस्त तरीके से सेल हुई थी, और भगवान के मानने वालों का जो भगवान को मानना था, वो पागलपन की हद तक पहुंच गया था इस बात पर हम्म। कि यार 15th सेंचुरी में नॉस्ट्रेडैम ने 9/11 लिख दिया। हाँ, मैं जानता हूँ पूरी कहानी नॉस्ट्रेडैम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पब्लिकली, आप बताएं। ये बुंदेलखंड वाले जो आए थे, यहाँ पर भी इनके पास ये बात जाना बहुत जरूरी है। आप जो आंसर देंगे तो बताइए सर, आप क्या बोलेंगे? देखिए, नास्ट्राडैम्स की जो किताबें हैं ना, उसके अंदर उसने बहुत सारी प्रोफेसीज लिखी हैं, तो उनमें से कोई तो थोड़ी थोड़ी सच हो ही जाती है ना फिर। ठीक है। तो मुझे, हम्म मैं अब आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने उसकी बुक पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी उसकी बुक, इसलिए मैं आपको ये नहीं हम्म कह हम्म सकता कि जी। तो हम्म मगर एक बात है कि इस तरह से एक इंसान एक किताब लिखे जिसके अंदर कुछ 700 प्रोफेसीज लिखी हूं, तो हम्म मैं भी ऐसी किताब लिख दूं तो आज से 200 साल बाद सच हो ही जाएंगी उनमें से कई सारी। और दैट्स लोग इट, सोचेंगे वो दैट्स गालिब ने इट, ऐसी बुक में। हाँ। दैट्स इट। तो जब आप इतने सारे तीर छोड़ते हैं तो कोई ना कोई तो निशाने पे लग ही जाता है ना। यही तो मजा मैं तो तब समझ आता है रहा जब आप हूँ। एक छोड़े तो एक ही निशाने पे लगे। बुलजाई, दैट इज अकेले गॉड। की बुलजाई का कोई फायदा है? परफेक्ट आंसर एज हाँ। यूजुअल बाय यू। देखिए, मैं इसके लिए आपको एक बात बताता हूँ। ये जो नॉस्ट्रेडैम है ना, हर वो आदमी जो ये कहता है कि नॉस्ट्रेडैम भगवान से बातें करके ये लिखता था, मैं उन हम्म। लोगों से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो आपको ये पता चलेगा कि जब कभी भी दुनिया में कुछ होता है ना, जैसे 9/11 हो गया, ठीक है, जैसे कोरोना फैल गया, ये होने के बाद आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन में ये आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेगा कि नॉस्ट्रेडैम ने ये लिख दिया था। होने के पहले कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक्चुअल में तो पोस्टमार्टम वही हो जाता है हम्म। नॉस्ट्रेडैम का। दूसरा है ह्यूमन विद साइंस के एक वीडियो में मैंने देखा था कि नॉस्ट्रेडैम एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कोई फर्जीवाड़ा कोई टाइप आदमी था। ये भी गारंटी नहीं है वो हम्म। था कि नहीं था। और इसकी बुक्स का इस तरह से छपना और फैलाना सिर्फ एक बिजनेस का पार्ट है। स्टुपिडिटी जिसको हम्म। लिटरली बोलते हैं एकदम। ह्यूमन एग्जैक्टली। विद साइंस जो आप स्टुपिडिटी ही ही के है। ग्रुप के हैं, ठीक है। हम्म। नॉस्ट्रेडैम था। कोई ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये वेंगा जो होते हैं, सूदसेयर वेंगा, इन्होंने लिख दिया 500-700 साल बाद ये होगा, और आज वही हो रहा है। अच्छा, मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि यार, अगर ऐसी बात सचमुच है कि उन्होंने जो लिख दिया वो हो रहा है, तो फिर अच्छे और बुरे कर्म तो कुछ हुए ही नहीं। तो फिर हमको कोई खराब कर्म करने पे कोई बैठ का या कोई गरीब घर में जन्म लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब लिखा जा चुका है तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है ना। तो भगवान को तो मानना और नॉस्ट्रेडैम को मानना दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी है यार, इस बात से तो। एग्जैक्टली, यही बात है। हम्म। तो जो हाँ मेन चीज है वो यही है कि प्रोफेसी उसकी, उसने इतनी हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसीज लिखी, उनमें से चंद क्यों सच्ची हुई हैं? सारी सच्ची होनी चाहिए थी ना। अगर वाकई उसे भगवान वो बता रहा था तो फिर तो अगर देखें, इवन के एक्सपर्ट आर्चर भी वो होता है कि वो सारे के सारे बुलजाई मार सकता है। तो गॉड तो हाँ बड़ा ही हाँ थक्कड़ वो आर्चर है कि सारी की सारी उसकी प्रोफेसीज फेल हो रही हैं, सिर्फ चंद ऐसी हैं जो सच हो रही हैं, तो वो तो किसी इंसान की भी हो जाएंगी। ठीक है। हम्म 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 ये हम्म, हम्म। सिंपल सी बात है। लॉजिक सिंपल है ये। और तो वो ये इसमें ऑकम्स रेजर हम अप्लाई करते हैं। ऑकम्स रेजर क्या कहता है कि किसी चीज की जो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है, आमतौर पे वही ठीक होती है। ठीक है। हम्म तो ये सिंपल हम्म एक्सप्लेनेशन है इसकी। आप सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन को काट दें और आप सिर्फ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देख लें, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि उस की जो प्रोफेसी सच हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुक्के हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल जब बात है। कोविड का लॉकडाउन लगा था सर, कोविड का जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, उस लॉकडाउन के लगने के फौरन बाद मेरे दिमाग में ये बात सेट हो गई थी, आज से 1-2 हफ्ते बाद मुझे ये पढ़ने को मिलेगा कि नॉस्ट्राडाम ने 15 सेंचुरी में इसके लिए लिख दिया था। और एग्जैक्टली वही हुआ। पहले नहीं लिखा गया वो किसी आर्टिकल में, वो होने के बाद में पढ़ा हो वो लिखा। इतना मेरे को हंसी आई थी वो, क्या बताऊं पढ़ के। अच्छा सर,
आपसे एक बात और शेयर करता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं। एक यहाँ पर इंडिया में 97 में एक केस हुआ था। यहाँ पर एक कंपनी है टी सीरीज वीडियो कैसेट्स, और आज हाँ भी पता मूवीज है। बनाती है। टी हाँ सीरीज आज उस दुनिया का सेकंड बिगेस्ट या थर्ड बिगेस्ट चैनल है इस टाइम। हाँ मेरे तो ख्याल है उसका वो जो नंबर 1 पे वो है, क्या उसका नाम है, वो मिस्टर बीस्ट, और नंबर 2 पे ये है। हाँ मिस्टर बी। हम्म तो टी सीरीज कंपनी का जो को फाउंडर था गुलशन कुमार, ठीक है। हम्म। मैं बताऊं तो कि दिल से भगवान को उससे ज्यादा किसी ने माना नहीं होगा। आपको पता है सर उसके साथ क्या हुआ? मंदिर से नहीं, बाहर मैं निकल मुझे नहीं रहा पता था। उसका। मैं बता रहा हूँ, वो एक हम्म। बार आप देखिएगा कहीं पे भी गूगल पे, वो कितना तहे दिल से भगवान को मानता था। इतना मानता था कि वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के, उसकी जो भक्ति थी। उसके साथ क्या हुआ सर, मंदिर से बाहर निकलते हुए उसको किसी 2-3 लोगों के गैंगस्टर्स थे, उसको शूट कर दिया उन लोगों ने। शूट कर दिया, और इतनी हाँ बुरी तरह से वो तड़प तड़प के मरा है कि मैं क्या बताऊं। तो मैं हाँ ये समझता हूँ इस इंसिडेंट के बाद कि ये जो मंदिर से बाहर निकलते हुए उसको भूना गया ना भगवान के इतने बड़े पुजारी को, उस आदि हाँ शक्ति परम शक्ति के पास एक मौका था ये पूरे इंसानियत को और सबको बताने का। अगर वो गोलियां चलती हुई फूल में बदल जाती, या तो वो ना मरता कि देखो तुम सच्चे दिल से अगर मुझे मानोगे तो ऐसे मिरेकल होंगे तुम्हारी लाइफ में। लेकिन उस आदि शक्ति ने वो मौका खो दिया। तो कितनी बेवकूफ है सर। हाँ एग्जैक्टली। एक बार आप केस देखिएगा, ठीक है, उसको किस तरह से शूट किया गया था, कुछ रैंसम अमाउंट उसने नहीं दिया था। हाँ, उसको किस तरह से शूट के तड़प तड़प के मरा था मंदिर से बाहर निकलते हुए, ठीक है। और आज भी इंडिया की जो टॉप रिलीजियस साइट्स हैं, हर जगह उसकी फोटो आपको मिलेगी, गुलशन कुमार, गूगल पे आप एक सेकंड देखिएगा। ठहरे, ठहरे ठहरे, एक हमारा कोई मोमिन भाई है जी, स्मोकी आइज, बड़ी खूबसूरत ऐश्वर्या राय की फोटो लगाई है, कह रहे हैं लानतें भेज रहे हैं। तो भैया आप आएं जरूर, आके आप लाइव कॉल पे लानत भेजें। इधर लिंक जो है स्ट्रीम यार्ड का ज्वाइन लिंक, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, तो आप आ जाएं स्मोकी आइज और आके लाइव लानत भेजें, हम आपको नहीं मना करेंगे। आके लाइव लानत भेजें और आके बात करें, ठीक है, बात करके लानत भेजें। ऐसे ये कमेंट्स में लानत भेजने का क्या फायदा है यार, कमेंट्स वाली लानत को तो हम किसी खातिर में नहीं लाते ना, ठीक है, कोई खाता ही नहीं है कमेंट्स वाली लानत का। उस लानत को तो वो तो मतलब लानत ही क्या जो बंदा मुंह से ना कह सके, ऐसे लानत ऐसे करके आके गए, ठीक है, तो फिर हम मानेंगे कि यार आपकी लानत जो है ना वो पड़ी है। इस तरह की लानत का आपका कोई असर नहीं होना, इतनी बुज़दिल लानत यार, आए आके अच्छे तरीके से लानत दें। अच्छा जी सिद्धार्थ प्लीज। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा था कि एक बार आप गूगल पे देखिएगा ये जो गुलशन कुमार का केस था, तो आप हाँ तो हाँ मैं मतलब देखूंगा। कहेंगे कि यार भगवान के मानने वाले के साथ ऐसी मौत, तो ये तो वो है। हाँ हाँ, ठीक है सर, ये बात। और देखिए बाकी क्या है, आप अगर आपका टाइम और आउट नहीं हो रहा हो तो आपको बताता हूँ कि जितने भी लोग सर भगवान को मानते हैं ना, अभी और आपके पास कॉलर्स आएंगे, घूम फिर कर उनका सर मानने का रीजन एक ही मिलेगा। वो ये होगा कि एक पेन खुद नहीं बन सकता तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व कैसे आ गया? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाँ, रीजन उन्होंने बिग बैंग और इवोल्यूशन को नहीं पढ़ा, ठीक है। उन्हें उन्होंने साइंस का नहीं पता खाली, असल में, इसलिए। हाँ, उन्होंने शंकराचार्य को पढ़ लिया, उन्होंने हदीस पढ़ ली, विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आपने नोबल जुआ फरारी को नहीं पढ़ा, स्टीफन हॉकिंग्स, रिचर्ड डॉकिंस को नहीं पढ़ा, स्टीफन हॉकिंग्स को नहीं पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया है कि ऐसे कोई भी चीज का एविडेंस हमें मिलता ही नहीं है। प्रैक्टिकली प्रूफ किया है, उनकी कोई दुश्मनी इस बात से नहीं थी कि भगवान है, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको बता रहा है ना आज, ठीक है, एक रूट की रूट तक हम पहुंचा रहा है कि आयरन और गैसेस से कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था। 13.1 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था इसका स्नैप दे चुका है वो नासा को। उसको क्यों नहीं पढ़ते हो भगवान भगवान करने की बजाय? हाँ, बस नहीं पढ़ते ना, पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा आपको पता ही है। मंदिर ठीक मस्जिद है, बंद हो जाएंगे, है ना। मंदिर मस्जिद बंद हो जाएंगे, एग्जैक्टली असल में भगवान का कारोबार बंद हो जाएगा। फिर भगवान का कारोबार हाँ बंद होगा तो क्या होगा आपको पता ही है। तो भगवान का हाँ कारोबार असल में इनका अपना कारोबार होता है ना, मसला तो यही है। हम्म। ठीक है, चलें फिर, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, हाँ, सही है, फिर ओके करेंगे जी, आपसे बात। ओके जी, ओके ओके, श्योर, बाय बाय, आते रहें, बाय। ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।